अस्सलामुअलैकुम। केएसई 100 पे डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ और इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे कि क्या आज मार्केट के अंदर शेयर्स डंप हुए हैं। और दूसरा हम कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टॉक मार्केट के हवाले से देखेंगे जो डेफिनेटली एक टिपिकल टेक्निकल एनालिसिस जो होता है जो आप हर जगह पे देखते हैं अमूमन उससे कुछ हटके होंगे और डेफिनेटली आप उसको एंजॉय करेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मार्केट को लेके। सबसे पहले हम लास्ट जो 2 वीडियोज़ के अंदर जो कुछ हमने डिस्कस किया था उसको देखते हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए, आपको इस वीडियो की बेहतर समझ आए। सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर हमने मार्केट के बॉटम को इवैल्यूएट करने की कोशिश की थी कि क्यों मार्केट को 42,700 पे रुकना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है कि क्यों रुकना चाहिए, ठीक है? क्योंकि एक जो आर्गुमेंट होता है मोस्टली लोगों के पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो बुलशिट आर्गुमेंट है उससे हट के हमने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी और किस तरह से हमने इवैल्यूएट किया था बॉटम को। इसको ज़रूर देखें इस वीडियो को। और लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किया था जब मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया तो उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि क्या इस मार्केट का रेंज का जो टॉप है बेसिकली वो मार्केट कहाँ तक ऊपर की तरफ जा सकती है जो 45,100 हमने इवैल्यूएट किया था इस वीडियो के अंदर। वो किस तरह से किया था उसको भी आप इस वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं। अभी हम अपने चार्ट्स की तरफ वापस आते हैं। 45,100 आपको रेंज का टॉप मैंने मेंशन किया था और मार्केट ने एक दिन सिर्फ इस टॉप से ऊपर क्लोजिंग की और उसकी भी वजह ये थी कि जो आपने देखा मार्केट के अंदर न्यूज़ आई लॉन्ग मार्च जो कैंसिल हो रहा है उसकी वजह से मार्केट ने एक अच्छा और स्पाइक दिखाया। लेकिन आज मार्केट ने एक ज़बरदस्त रिएक्शन दिखाया और मार्केट वापस 44,700 पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दी। अच्छा, अब देखें मार्केट ने पिछले सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 दिन के अंदर 2800 पॉइंट की रिकवरी दी। ये मार्केट ने क्या किया? इसको हम पहले देखते हैं, ये क्या चीज़ थी कि मार्केट जब गिर रही थी, इतनी तेज़ी के साथ जो मार्केट गिर रही थी, ऐसा लग रहा था कि मार्केट 40,000 पे भी नहीं रुकेगी, जो एक सोशल मीडिया के ऊपर पैनिक था। लेकिन जिस बंदे ने सही टाइम पे डिसीज़न लिया, उस वक़्त जब मैंने इस चीज़ को इवैल्यूएट किया, तो बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, 42,700 पे जो हमने के बॉटम यहाँ पे मार्केट का हो सकता है। क्योंकि उस वक़्त पे ऐसा लग रहा था कि मार्केट गई अब 40,000 39,000 क्योंकि वो जो एक सिचुएशन होती है ना, वो आपके असाब के ऊपर हावी होती है। हर बंदा स्क्रीन को देख रहा होता है। न्यूट्रल होके कोई भी एनालिसिस नहीं करता। बहुत कम बंदे होते हैं जो अपने इमोशंस को और वो जो स्क्रीन के नंबर्स आपके ऊपर हावी होते हैं, उसको साइड में रख के न्यूट्रलाइज़ होके जो एनालिसिस करता है, जो मैंने आपको उस वीडियो के अंदर दिया था। ठीक है। उसके बाद जब मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई तो ऐसा लगा कि मार्केट अब रुकेगी ही नहीं कहीं पे। इतनी स्पीड के साथ जो मार्केट ऊपर गई और सिर्फ 4 दिन के अंदर मार्केट ने 2800 पॉइंट की रिकवरी दी। 2800 पॉइंट की मार्केट ने रिकवरी दी। अब जो ये अपसाइड पे मार्केट ने किया ये क्या चीज़ थी? इस चीज़ को पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी बुल मार्केट होती है, जब अब जिस तरह से मैंने आपको पहले काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि हमारी मार्केट का साइकिल शिफ्ट हो चुका है, बेयर से बुल साइकिल के अंदर हमारी मार्केट आ चुकी है। तो बुल मार्केट के अंदर जब मार्केट एक डिसेंट रैली लेती है जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा, तो मार्केट अच्छी रैली लेने के बाद जब करेक्शन लेती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो करेक्शन होती है वो बड़ी इम्पल्सिव करेक्शन होती है, बड़ी तेज़ी के साथ मार्केट रिएक्ट करती है नीचे की तरफ, ठीक है? अब जब मार्केट तेज़ी के साथ गिरती है और कम से कम 7 से 10% तक जब मार्केट गिरती है, तो उसके बाद जब फिर मार्केट रिकवरी देती है, तो रिकवरी भी मार्केट इसी तरह से वी शेप रिकवरी जिसको बुलेट रिकवरी बोलते हैं, मार्केट उस रिकवरी भी इसी तरह से देती है। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह से अक्सर अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, जिस तरह से आप यहाँ पे एक तस्वीर देख रहे हैं स्प्रिंग की। पहले नंबर पे यहाँ पे अगर आप देखें, तो स्प्रिंग को आप बेंड कर रहे हैं और एक हद तक उसको आप बेंड करते हुए नीचे लेके जा सकते हैं। ये चीज़ मैंने उस वीडियो के अंदर भी बताई थी जो जिसके अंदर हमने बॉटम इवैल्यूएट किया था कि एक हद तक आप स्प्रिंग को बेंड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन उस लेवल पे आके जो जहाँ पे वो मैक्सिमम बेंड हो चुका है, वहाँ पे आके उसको आपको छोड़ना ही छोड़ना है। जब आप स्प्रिंग को छोड़ोगे तो एकदम से वो बाउंस बैक करेगा, ठीक है? और अपनी जो उसकी एक्चुअल पोज़ीशन है उसके अंदर वो वापस आएगा, जिस तरह से आप यहाँ पे दूसरी तस्वीर के अंदर देख रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह स्टॉक मार्केट का इंडेक्स और प्राइसेस भी बिल्कुल इसी तरह से रिएक्ट करती हैं बुल मार्केट के अंदर। जब इम्पल्सिव करेक्शन होती है तो रिकवरी भी इसी तरह से तेज़ी के साथ आती है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है यहाँ पे कि ये जो मार्केट ने आपको 2800 पॉइंट की रिकवरी दी, ये मार्केट का अप ट्रेंड नहीं था। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो 2800 पॉइंट मार्केट ने रिकवर की, ये अप ट्रेंड नहीं था, ये स्पाइक था,
ठीक है? जो मार्केट ने रिएक्ट किया उस डिप्रेशन का जो मार्केट तेज़ी के साथ नीचे गिरी थी, ठीक है? जो मार्केट तेज़ी के साथ जिस तरह से आपने स्प्रिंग को पूरी तरह से बेंड कर चुके थे, जब आपने उसको एकदम से छोड़ा तो स्प्रिंग अपनी असली पोजीशन में वापस आया, उसने बाउंस बैक किया, तो ये सिर्फ वो एक स्पाइक था। क्योंकि अप ट्रेंड जो है जब मार्केट ट्रेंड में चलती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो मार्केट प्रॉपर एक हायर हाई हायर लो की शक्ल में इस तरह से ट्रेवल करती है। जिस तरह से आपने यहां पे देखा कि मार्केट ऊपर गई, कुछ करेक्शन ली, हाई लगाया, करेक्शन, न्यू हाई, करेक्शन, न्यू हाई, ठीक है? तो मार्केट प्रॉपर एक ट्रेंड की सूरत में चलती है, कभी भी मार्केट इस तरह से ऊपर नहीं चलती, ठीक है? तो ये जो मार्केट ने आपको रिएक्शन दिया, ये सिर्फ उस डिप्रेशन का रिएक्शन था, जिस जिस तरह से हम इसकी एक हम पास्ट के अंदर भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जब मार्केट ने अपना 43,000 का टॉप लगाया, तो मार्केट को यहाँ पे देखें कितनी एग्रेसिव करेक्शन मार्केट के अंदर आई, ठीक है? बिल्कुल इम्पल्सिव करेक्शन आई। लेकिन जब रिकवरी आई, तो रिकवरी भी उसी तरह से तेज़ी के साथ मार्केट ने अपसाइड आपको दिखाई। और उसके बाद फिर मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर चली गई। क्योंकि जो मार्केट इस तरह से ऊपर जाती है ना, वो वापस आती भी इसी तरह से नीचे है। क्योंकि मार्केट के नीचे कोई बेस ही नहीं होती। मार्केट जब भी चलती है उससे पहले कंसोलिडेशन करती है, उससे पहले एक्युमुलेशन होती है, बेस बनाती है, फिर ट्रेंड चलता है। क्योंकि ये कोई ट्रेंड नहीं है। जिस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया, तो ये आपको मैंने बताया कि ये सिर्फ मार्केट का एक रिएक्शन था, जो पीछे एक मार्केट की इतनी प्राइस डिप्रेस हो चुकी थी। ठीक है? इसकी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जब कोरोना वायरस की वजह से मार्केट गिरी, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गिर रही है नीचे, ठीक है? और प्राइस यहाँ पे बहुत डिप्रेस हो चुकी है, और इंडिकेटर्स जिसको मोस्टली लोग देखते हैं, ओवरबॉट हो गया या ओवरसोल्ड हो गया, जिसको मार्केट फॉलो ही नहीं करती, ठीक है? लोगों को ये बात समझ नहीं आती, ये हमेशा समझाता रहता हूँ मैं। तो मार्केट यहाँ से तेज़ी के साथ गिरी। जब मार्केट के अंदर रिकवरी आई, उस डिप्रेशन की रिकवरी आई, तो मार्केट ने उसी तरह से तेज़ी के साथ रिकवरी दी। बिल्कुल वही स्प्रिंग वाली एग्ज़ाम्पल। और उसके बाद फिर देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट एक जगह पे पहले यहाँ पे रुकी, और उसके बाद यहाँ पे फिर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ पे मार्केट कितनी स्लो हो गई थी, 33,000 के अराउंड, अगर आपको याद हो तो। तो इस पूरे एरिया के अंदर मार्केट ने स्टे किया, इस लेवल के अंदर। जो मार्केट ने इंपल्सिव रिकवरी देनी थी, वो मार्केट ने सिर्फ यहाँ से 27,000 से 32,000 तक दी, और उसके बाद फिर एक बड़ा ट्रेंड शुरू हुआ मार्केट का, ठीक है? और ये आगे भी कंटिन्यूअसली आप देखते ही आ रहे हैं। अच्छा, तो पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, और पॉइंट नंबर अब 2 देखते हैं। अच्छा, अब जो ये मार्केट ने रिकवरी दी, आपने देखा 2800 पॉइंट्स की मार्केट ने तकरीबन रिकवरी दी। तो इसके अंदर जो मार्केट ने रिकवरी दी, ये 4 कैंडल्स के ऊपर, आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि वॉल्यूम्स नीचे मार्केट के लो वॉल्यूम्स थे। मार्केट के वॉल्यूम्स इंप्रूव नहीं हो रहे थे। पहली कैंडल को अगर आप देखें, तो कैंडल कितनी बड़ी बनी, 900 पॉइंट मार्केट ने प्लस किए, लेकिन वॉल्यूम सिर्फ 170 मिलियन का। उसके बाद दूसरी कैंडल के ऊपर मार्केट ने 1070 पॉइंट प्लस किए, और वॉल्यूम 240 मिलियन का। कैंडल के हिसाब से देखें, जो हमने एवरेज को फोकस करना है, आपकी एवरेज अगर मार्केट के एवरेज वॉल्यूम देखें, तो वो डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर है। इस कर्व को अगर आप देखें, जो एवरेज को शो कर रहा है, ठीक है? तो आपके वॉल्यूम्स मतलब इंप्रूव नहीं हुए उस तरह से, लेकिन आपकी मार्केट इतनी तेजी के साथ रिकवर करके 2800 पॉइंट डाल गई, ठीक है? एक और चीज़ भी ट्रेंड के हवाले से आपको समझाई थी कि जब मार्केट चलती है, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि वो ट्रेंड के अंदर चलती है, हायर हाई बनाते हुए चलती है। और जब मार्केट गिरती है, तो भी वो ट्रेंड के अंदर गिरती है, जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा, जब पहली दफ़ा मार्केट ने अपना लो तोड़ा, प्रीवियस हायर लो तोड़ा, इस चीज़ को हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर हायर लो का आपको नहीं पता, तो आप प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो मार्केट ने पहली दफ़ा जब लो तोड़ा, उसके बाद लोअर हाई बनाया, मार्केट गिरी, और दोबारा से अभी मार्केट ने सिर्फ एक लोअर हाई क्रिएट किया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आप देखें, हम एक छोटी-सी ट्रेंड लाइन लगाएँगे। तो आज मार्केट ने जो बेसिकली लोअर हाई था मार्केट का, मार्केट ने सिर्फ उसको टेस्ट किया, और उसको टेस्ट किया, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि मार्केट ने लोअर हाई को तो टेस्ट किया, उसके साथ मार्केट में आज सबसे बड़ा वॉल्यूम आया। मार्केट ने जितनी भी अभी तक अपसाइड में रिकवरी दी है 2800 पॉइंट की, उसके अंदर इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं आया जितना बड़ा वॉल्यूम आज मार्केट ने रेजिस्टेंस को
जो लोअर हाई है उसको टेस्ट करने के बाद वॉल्यूम लगाया। आज तकरीबन मार्केट ने 300 मिलियन का वॉल्यूम लगाया। जो वॉल्यूम मैं कहता हूं आता है जो बुल मार्केट के अंदर आता है, जिस तरह से हमारी थ्रू आउट मार्केट ऊपर आई है, तो 280 मिलियन 300 मिलियन ये हमारी एवरेज रही है वॉल्यूम की। लेकिन आज वॉल्यूम तो आया लेकिन रेजिस्टेंस पे लगा और वहां से मार्केट गिरी और बुरी तरह से गिरी। अब यही चीज आप यहां पे देखें, इस पॉइंट पे जब मार्केट थी 46,200 से मार्केट गिरी, तो यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनी और मार्केट यहाँ से गिरी, लोअर हाई से, सेकंड लोअर हाई था मार्केट का, और ये मार्केट का थर्ड लोअर हाई है और इसको मार्केट ने टेस्ट किया और यहाँ पे ह्यूज मार्केट ने वॉल्यूम लगाया, जो मतलब इंडिकेट कर रहा है कि रेजिस्टेंस के ऊपर जबरदस्त किस्म की मार्केट के अंदर सेलिंग आई है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। जब मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और एक अच्छी रैली मार्केट देती है, जिस तरह से आपने देखा 39,000 से मार्केट 47,000 तक जो मार्केट ने एक अच्छी रैली दी, तो उसके बाद जिस तरह से मैं कहता हूँ कि मार्केट कंसोलिडेट करती है। अभी देखें, दिसंबर में आपकी मार्केट ने परफॉर्म करना शुरू किया, दिसंबर में ज़बरदस्त परफॉर्म किया, जनवरी में ज़बरदस्त परफॉर्म किया, फरवरी में मार्केट न्यूट्रल टू पॉजिटिव रही और मार्च में आके मार्केट खराब हुई। ठीक है? तो कम से कम मार्केट का जो कंसोलिडेशन रेंज का पीरियड होता है ना, वो कम से कम 1.5 से 2 महीने का मार्केट का होता है। अभी मार्केट का मार्च चल रहा है और मार्च शुरू से कहता आ रहा हूँ, ये मार्च के शुरू से जब भी वीडियोस बनाता आ रहा हूँ, शुरू से कहता आ रहा हूँ कि आपका मार्च इसी तरह से हाईली वोलेटाइल रहेगा। ठीक है? मार्केट आपकी कहीं नहीं जाने वाली एकदम से। और अभी अगर आप देखें तो मार्च खत्म होने वाला है और मार्केट दोबारा से वापस उसी पेस के ऊपर आ रही है जिस तरह से मार्केट के अंदर पहले सेलिंग आई है। तो मार्केट की जो रेंज है 42,000, जो मैंने आपको मेंशन किया है 42,700, यहाँ पे दोबारा मेंशन कर देता हूँ। 42,700 और 45,100, इसके बीच में ही मार्केट मुझे लगती है कि ट्रेवल करेगी मार्च के अंदर। और जब कंसोलिडेशन पीरियड मार्केट का कंप्लीट होगा उसके बाद फिर हमने जो चीज़ देखनी है वो भी आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली जो मार्केट अभी अपने लोअर हाई बना रही है, हमने वॉच करना है कब मार्केट अपने लोअर हाई को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करती है। ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट होगा, इसकी भी एग्जांपल आपको देता हूं। अब यहां पे प्रीवियस रैली को अगर फोकस करें, जहां पे मार्केट पहले गिरी, उसी तरह से तेज रिकवरी मार्केट ने दी और उसके बाद मार्केट फिर कंसोलिडेशन के अंदर चली गई। अब जब यहां पे मार्केट ने अपने लोअर हाई को यहां पे अगर आप देखें, तो जब ब्रेक किया और कितने मैसिव किस्म के वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया मार्केट ने। एवरेज वॉल्यूम था 162 मिलियन का और वॉल्यूम लगा कितना, 300 मिलियन का। 300 मिलियन के वॉल्यूम के साथ मार्केट ने यहां पे इस लोअर हाई को ब्रेक किया, इस कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक किया और वहां से फिर मार्केट का रिएक्शन चेक करें, कितनी बड़ी मार्केट ने रैली पोस्ट की। तो हमारा अभी फोकस ये होना चाहिए कि कब मार्केट अपने लोअर हाई को ब्रेक करती है, लोअर हाई कब ब्रेक होता है, और वॉल्यूम्स मैटर करते हैं कि कितने बड़े वॉल्यूम्स के साथ वो ब्रेक होता है, क्योंकि हमें वॉल्यूम्स चाहिए, वॉल्यूम के साथ डिमांड के साथ मार्केट चलेगी। अच्छा, अभी लास्ट पॉइंट आपके साथ शेयर करने लगा हूं कि अब जहां पे आप देख रहे हैं कि लोअर हाई यहां पे लगा और मार्केट ने यहां पे बहुत जबरदस्त किस्म का रिएक्शन दिया और बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट ने रिएक्शन दिया। अगर तो वाकई यहां पे माल डंप हुआ है, तो ऑनवर्ड्स आप एक चीज देखेंगे जो इस चीज की कंफर्मेशन करेगी कि मार्केट के दोबारा से वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह आज आपने देखा 300 मिलियन का वॉल्यूम लगा, सेलिंग साइड पे लगा। तो अगर मार्केट के अंदर दम है तो मार्केट को लोअर हाई ब्रेक करना होगा और वॉल्यूम के साथ करना होगा, कम से कम 280 300 मिलियन के वॉल्यूम के साथ करना होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी बहुत कम लग रही है। ठीक है, जब वो ब्रेक होगा तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर ये वाकई यहाँ पे माल डंप हुआ है, आज जो मार्केट गिरी है, तो मार्केट ऑनवर्ड्स दोबारा से वॉल्यूम श्रिंक करना शुरू कर देगी और आप उसी तरह से 200 मिलियन के अराउंड वॉल्यूम्स को देखेंगे। ठीक है, तो हमें मेनली फोकस करना है लोअर हाई कब ब्रेक होता है और कितने वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक होता है, और वॉल्यूम्स क्या आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से गिरने लग पड़ते हैं, तो फिर हमारा फोकस दोबारा से यही है 45,100 42,700, यही रेंज का बॉटम और टॉप होगा, जिसके दरमियान मैं देख रहा हूं कि मार्केट मार्च के अंदर यहीं पे घूमती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अकॉर्डिंगली इसके अपनी ट्रेड्स को मैनेज करें। अगर आप इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग करनी आपको नहीं आती, तो इस तरह की चॉपी मार्केट में, रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करके अपने पैसे को ज़ाया नहीं करें, क्योंकि जब मार्केट ट्रेंड नहीं कर रही होती, साइडवेज होती है, तो मोस्टली लोग वहां पे पैसा गवा रहे होते हैं, लॉस कर रहे होते हैं, स्टॉप लॉस हिट करवा रहे होते हैं।
ठीक है? तो ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर जो सीधा ऊपर जा रही होती है, जिस तरह से ट्रेंड के अंदर यहाँ पे आपने देखा हायर हाई लगा, ये पूरी मार्केट ने एक ज़बरदस्त किस्म की रैली दी। जब वो रैली आएगी, जब रैली स्टार्ट होगी, इंशाल्लाह से वो भी हम एनालाइज़ करेंगे। तब मार्केट के अंदर काम करें, तब बुरे से बुरा, घटिया से घटिया शेयर आप ले लेंगे, तो वो भी चलेगा, ठीक है? लेकिन जब मार्केट चॉपी है, वॉल्यूम्स नहीं है, साइडवेज़ है, तो उस मार्केट में मोस्टली लोग पैसा गँवाते हैं। तो इस मार्केट में अपने पैसे को बचाएँ, ताकि जब मार्केट की रैली स्टार्ट हो, तो तब आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। ठीक है? इस वीडियो के ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर शेयर करें लोगों की अवेयरनेस के लिए कि जो बुलशिट आप मटेरियल देखते हैं मोस्टली ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिसने जिस तरह से मैं कहूँ कि अवाम का दिमाग ख़राब किया हुआ है कि मार्क जिस तरह से आप डर जाते हैं कि भई अब 42,700 पे भी मार्केट नहीं रुकेगी। क्योंकि हर बंदा ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डिस्कस कर रहा है और उसका किसी आम बंदे को जो 80% बंदे हैं उनको पता ही नहीं है सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है और किस तरह से इसको इवैल्यूएट किया जाता है। क्या ये वाक़ई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है भी या नहीं? क्योंकि सपोर्ट वो होती है जहाँ से मार्केट पलटती है, ठीक है? ना कि मार्केट उसको तोड़ दे, तो एक और आप सपोर्ट दे दो, ठीक है?